सबौर थाना क्षेत्र के NH80 इंग्लिश फरक्का चौक पर यज्ञ देखकर लौट रहे बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक भागने के क्रम में ट्रक लेकर गड्ढे में घुस गया और ट्रक वहीं छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH को जाम कर पुलिस पर भी पथराव किया। लोग DM को बुलाने की मांग पर अड़े थे। 200 से अधिक पुलिस जवानों को घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया। अधिकारियों ने किसी तरह आक्रोशित लोगों को शांत कराया। लोगों का कहना था कि पुलिसकर्मी लगातार उगाही करते हैं, ट्रक चालकों से वसूली करते हैं, जिस इस तरह की घटना हो रही है। मृतक की पहचान घोघा थाना क्षेत्र के पन्नू चक के गौतम तांती और सबौर थाना क्षेत्र के घोषपुर निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है। कब पता चला आपका बेटा का एक्सीडेंट हुआ? क्या लग रहा है एक्सीडेंट का क्या कारण है? पता नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। वो गाड़ी को थाना वाले को पैसा नहीं दिया, उस गाड़ी को खरीद रहा था, ये बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, इसी को मारा है। गाड़ी जाके आगे से नीचे उतरी हुई है, नहीं है तो विश्वास आप मीडिया वाले जाके देखे कि गाड़ी कहाँ है। कब हुआ एक्सीडेंट? हुआ है, अभी से 3 घंटा हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। गोस्वामी IAS एकेडमी द्वारा आज एक ओपन सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सिविल सर्विस से संबंधित छात्रों के प्रश्नों का उत्तर तो दिया ही जाएगा, साथ ही पढ़ने की रणनीति पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ बच्चों के अंदर सिविल सर्विसेज को लेकर जो डर है, उस डर को समाप्त किया जाएगा। छात्रों को क्या करना है, तो वह सभी भय और भ्रम जो सिविल सर्विसेज से संबंधित है, उनका समाधान इस सत्र में होगा। गोस्वामी IAS एकेडमी द्वारा आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि रजनी सिंह तोमर, जो IAS गुरु के नाम से भारत प्रसिद्ध है, उनका आगमन भागलपुर शहर में हो रहा है। साथ ही P गोस्वामी सर, जो लगभग 15 वर्षों से सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को एक बेहतर दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनका भी आगमन होगा। इन दोनों शिक्षाविदों के मार्गदर्शन में आयोजित सेमिनार में गोस्वामी IAS एकेडमी की पूरी टीम इसमें शामिल रहेगी। सेमिनार 19 मई सुबह 9 बजे स्थान मनाली चौक कंबाइंड बिल्डिंग के सामने गली में आयोजित होगा। सेमिनार में भाग लेने वाले छात्र फोन या सोशल साइट से जुड़कर पास ले लें। इस सेमिनार में शामिल होने के लिए पास लेना अनिवार्य है। जैसा कि हम प्रत्येक वर्ष सर गोस्वामी IAS एकेडमी द्वारा एक ओपन सेमिनार आयोजित करते हैं, तो इस बार भी जो है 19 मई सुबह के 9 बजे हम लोग सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। ये सेमिनार मूलतः होता है क्या है कि बच्चों के मन में जितने भी UPSC, BPSC या सिविल सर्विस से संबंधित यदि डर है या कोई भय है या भ्रम है, कभी कभी लगता है ना कि UPSC हमसे नहीं होगा, तो मूलतः इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग उस दिन प्रयासरत रहते हैं। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मारूफ चक लाइन जुलमी चौक निवासी राजू यादव का पुत्र तन्नू यादव रोज दारू पीकर बस्ती में हंगामा करता था। गुरुवार को उसने हद ही पार कर दी। नशे में अपनी मां बहन तक को नहीं छोड़ा। इस दरमियान गांव वालों की मदद से उनकी मां ने 112 पर सूचना दी और उसके हवाले कर दिया। 112 की टीम उसे उठाकर मुजाहिदपुर ले गई और उसकी जांच की गई। जांच में दारू पीने की पुष्टि की गई है। की करे छा? दारू पीवी ले छी। हाँ। कहाँ पिए छै नहीं पिए को पता नहीं छी। घर में भी मारपीट करी छी। सबे सा? सबे ने हमरा से थोड़ा सा दोनों माँ बेटी से। अच्छा, आरो कुछ बोले छा? नहीं, आरो कौन चीज बोलते? तो ओकरा माय होला? हां, हम माय होली। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनियापुर गांव में जमीन बेचकर गोदरेज में रखे 10 लाख चोरी हो जाने को लेकर देवर और भाभी के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों जख्मी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि भाई के 2 साले ने अपनी बहन पूनम देवी के कहने पर मेरे गोदरेज में रखे 10 लाख रुपए तोड़ कर ले लिया। 8 दिन पहले गांव के ही लोगों को जमीन बेची थी। दोनों ने 5 लाख रुपया दिया था। ओम प्रकाश की बेटी खुशबू ने बताया कि पापा उक्त रुपए से दूसरी जगह जमीन लेते विरोध करने पर बड़ी मम्मी पूनम देवी ने मेरे सिर पर हंसुए से हमला किया है, जिसमें मैं जख्मी हो गई। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि 3 घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। दोनों पक्ष में आपसी सहमति की बात चल रही है, लेकिन शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोदरेज अलमारी तोड़ के आ रही थी, उसी ने बोले तो इसीलिए हमको बैटरी से माथा में मारा। किस वजह से झगड़ा हुआ है? गोदरेज अलमारी में पैसा था तो तोड़ दी थी, इसीलिए बोले, इसीलिए मार दी। गोदरेज अलमारी तोड़ी 10 लाख रुपया लल के 2 कट्ठा जमीन बेच ले लिया। अभी 8 दिन रजिस्ट्री होला से।
गांव वाला लेला से जमीन मैं 10 लाख देला 2 आदमी 50 लाख। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मखना गांव में 6 फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया गया। इस दौरान जगदीशपुर पुलिस ढोल बजाते हुए आरोपी के घर पहुंची और उसके दरवाजे पर इश्तेहार चिपकाया। मामला पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल और सरपंच जवाहर यादव के बीच मारपीट से जुड़ा है, जिसमें मुखिया ने सरपंच, उसके पुत्र और भाइयों सहित 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप लगा गया था कि जिसमें मारपीट और अनुसूचित जाति एक्ट के तहत आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से सरपंच और उसके सहयोगी फरार चल रहे थे। थाना अध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि कोर्ट से कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत होने के बाद सरेंडर करने का इश्तेहार चिपकाया गया। सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की जब्ती करवाई जाएगी। हर घर नल जल योजना के तहत बुड़कों के द्वारा पानी का पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, लेकिन भागलपुर के जरलाही अमरपुर मुख्य मार्ग पर बुड़को कार्य एजेंसी के द्वारा सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे कि आम लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर धूल उड़ रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय लोग इस धूल से बीमार भी पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सुविधा देने से क्या फायदा, जो कि सुविधा के पहले ही हम लोग बीमार पड़ जाएं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर धूल उड़ रही है। वाहन चालक और स्थानीय लोग परेशान रह रहे हैं। अब देखना यह शेष रह जाएगा कि बुड़कों के द्वारा कब तक सड़कों की मरम्मती कराई जाती है। इतना हो रहा है कि दुकानदार लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, इतना कि आने जाने वाले को दिक्कत हो रहा है। धूलिया इतना उड़ रहा है, गिरा दिया, काम करके छोड़ दिया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज की मिट्टी में जन्मे अंगिका भाषा को पहचान दिलाने वाले कवि आज पंचतत्व में विलीन हो गए। बता दें कि अंगिका तथा हिंदी साहित्य में इनका अमूल्य योगदान है। अंगिका भाषा को समर्पित हीरा बाबू का जन्म 6 सितंबर 1950 को सुल्तानगंज के कटहरा में हुआ था। लेखनी से अंगिका में कई खंड काव्य महाकाव्य की रचना की है। इनका काव्य खंड पुस्तक उत्तंग, हमरो अंग और अंगिका महाकाव्य तलकामाझी TMU में MA के पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं। वह अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच के राष्ट्रीय महामंत्री थे। अंगिका में गजल संग्रह, हिंदी संस्मरण, हिंदी काव्य संकलन, हिंदी एकांकी, लोक गाथा पर उपन्यास, कुंडलियों व दोहे लिखे। कई सम्मान व पुरस्कार भी मिला। हीरा बाबू का सुल्तानगंज के मुक्तिधाम में आज अंतिम संस्कार किया गया, जहां शोक व्यक्त करने वालों में समस्त कविगण तथा ग्रामवासी मौजूद थे। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।